So let's see our first question. We have to examine the continuity of the function fx is equals to x cube plus 2x square minus 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जब कभी भी आप लोगों को किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना होता है देन आपको आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे तीन चीज़ों की। एक होता है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, एक होती है आपके पास राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, और एक होती है आपके पास फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ओके, सो क्यों ना हम लोग सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 को फाइंड कर लें। ओके, तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो हम लिखेंगे fx एट x इज इक्वल्स टू 1 हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे f ऑफ 1। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी आपके पास x होगा वहाँ पे आप सिंपली पुट कर देंगे 1। ओके, सो ये हो जाएगा 1 की क्यूब प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 की स्क्वायर एंड माइनस का 1। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखें, तो आपको मिलने वाला है f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 एंड माइनस 1, जो कि आपको अल्टीमेटली दे देगा f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू वॉट, सिंपली 2। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग संभाल कर रख लेंगे बिकॉज इसको बाद में आप लोग वैलिडेट करेंगे किसके साथ, लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाउ हमें फाइंड करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 एंड राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने यहाँ पे अपनी शीट के दो पार्टीशंस किए। ओके, आप इस पार्टीशन में क्या निकालने वाले हैं, इस पार्टीशन में आप लिखने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, और इस पार्टीशन में हम लोग निकालने वाले हैं किसको, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू अगेन 1। ओके, सो ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि जब कभी भी आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है देन आप लोग लिखते हैं यहाँ पे लिमिट एंड देन x टेंड्स टू वो नंबर नेगेटिव f ऑफ x, और जब कभी भी आपको निकालना होता है राइट हैंड लिमिट तो आप लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू वो नंबर पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x। ओके, और नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करना होता है आप लोगों को, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना होता है कि जब आपका x 1 से जस्ट छोटा होगा तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी फॉलो होने वाली है। सिमिलरली यहाँ पे क्या चेक करना होता है आपको, जब आपका x 1 से जस्ट बड़ा होगा तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअल में कौन सी आने वाली है। ओके, सो ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ तो एक्चुअल में एक ही फंक्शन है इसलिए दोनों जगहों पे आपके पास सेम ही फंक्शन रिप्लेस होगा, बट फ्यूचर में हमारे पास सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमारे एफ की एक से ज़्यादा डेफिनेशंस हो सकती हैं। ओके, सो उस केस में हमारे लिए ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा काम आएगा। ओके, सो अभी तो आप लिख सकते हैं, सो कैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट एंड देन x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, यानी कि एक्स क्यूब प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड देन एफ की जगह क्या बोल सकते हैं आप लोग, एफ की जगह आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 अगेन। ओके, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आपको कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी होगी एग्जामिनेशंस में देन आप लोग वहाँ कंसेप्ट लगाएंगे h वाला। ओके, सो आप लोग यहाँ पे मेनली पुट करने वाले हैं क्या, ध्यान से देखें, आप लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, बिकॉज आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे LHL, a है आपके पास सिंपली 1 तो आप इसको बोल देंगे 1 माइनस में h पुट किया आप लोगों ने, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोग पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस एच। ओके, वेयर एच इज़ वॉट, एच इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, अब मैंने आपको 11th क्लास में सिखाया था कि जब कभी भी आप लोगों के पास आप लोग पुट करते हैं कोई चीज़ तो आपको पूरे सवाल को जो पुट वाला वेरिएबल है उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो आप मुझे बताएं, जब x टेंड्स टू 1 था आपके पास पहले यहाँ पे, अब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि अब आपको चेक करना है कि मेनली आपकी लिमिट अब h टेंड्स टू में क्या होने वाली है। ओके, सो आप सिंपली क्या करें, इस नंबर को यहाँ पे x की जगह पुट कर दें और देखें आपको h की क्या वैल्यू मिल रही है आपको, तो h की वैल्यू आपको मिलेगी शायद 0, तो आप बोलेंगे व्हेन x टेंड्स टू 1 है आपका देन h टेंड्स टू आपको मिल जाएगा सिंपली 0। सिमिलरली आप काम यहाँ भी करेंगे ये वाला, आप बोलेंगे व्हेन x टेंड्स टू आपके पास था देखिए 1, तो आपने 1 को यहाँ पुट किया, आप पाएंगे जब x टेंड्स टू 1 था देन आपके पास जो h आएगा वो टेंड्स टू आपके पास सिंपली हो जाएगा 0। ओके, नाउ आपको करना है इस पूरे सवाल को h में कन्वर्ट, तो आप बोल देंगे जो आपके पास ये एक्सप्रेशन थी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ध्यान से देखें, तो उसको आप बोल सकते हैं लिमिट एंड देन h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है अब उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एच। ओके, सो ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एच की होल क्यूब प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच की होल स्क्वायर माइनस में सिंपली 1, एंड सिमिलरली देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू हो जाएगा आपके पास 0 एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा जहाँ जहाँ भी x है आपके पास अब ऊपर वहाँ पे आपको पुट करना है 1 प्लस एच। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एच की होल क्यूब प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच की होल स्क्वायर एंड -1। ओके, नाउ आपको क्या करना होता है, आपको अब सिंपली h इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करना होता है यहाँ पे, और ये चेक करना होता है कि आपके पास कोई वैल्यू मिल रही है आपको या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है, जो आपके पास होती है 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और भी हमारे पास फॉर्म्स होती हैं। ओके, 11th क्लास में हमने देखी थी, हमारे पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। ओके, सो उसमें से अगर कोई भी हमें मिलेगी देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, या फिर कोई ना कोई प्री डिफाइंड रूल्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर आपने h इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट किया तो आपको देखिए क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा 1 माइनस में 0 की क्यूब यानी कि 1 प्लस में 2, 1 माइनस में 0 की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर यानी कि अल्टीमेटली 2 इंटू 1 एंड देन माइनस में 1, यानी कि अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा सिंपली 2, बिकॉज 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ना यहाँ ध्यान से यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे भी h इक्वल्स टू 0 पुट करना है एंड देन एनालाइज करना है कि आपके पास कोई वैल्यू मिल रही है आपको या फिर आपके पास कोई इंटरमीडिएट फॉर्म आ रही है। ओके, वैल्यू आएगी तो वही उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट लिमिट का आंसर होगा हमारा, और अगर आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म आएगी देन अभी लिमिट्स आपकी और सिंप्लीफाई होंगी। ओके, तो ध्यान से देखिए, आपने h इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपके पास आएगा 1 प्लस में 0 की क्यूब यानी कि 1 एंड देन प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस में 0 की स्क्वायर यानी कि सिंपली 2 एंड देन माइनस में 1, यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला, देखिए ध्यान से, आपको मिलने वाला है यहाँ से भी 2। ओके, ना ध्यान से देखें तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो आई है आपके पास सिंपली 2, राइट हैंड लिमिट जो आपके पास आई है वो भी आई है सिंपली 2, एंड फंक्शन की वैल्यू जो आपके पास आई है वो भी आपके पास आई है सिंपली 2। ओके, तो आप बोल सकते हैं, देखिए क्या आप बोल सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, सब बराबर है आपके पास, आप बोल सकते हैं देयरफॉर व्हाट, आप बोल सकते हैं देयरफॉर आप बोल सकते हैं fx जो आपका फंक्शन गिवन था इज़ कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट वेयर, एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आपका जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूअस हुआ किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सो आप देखिए ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके कॉपीज़ के अंदर अपनी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके।